अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका दोस्त मोहम्मद जुनैद। आज की मेरी जो वीडियो है, आज का जो मेरा व्लॉग है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो है जापान के टूरिस्ट वीज़े के बारे में। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं यार जापान के टूरिस्ट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने कैसे अप्लाई किया, कहाँ से अप्लाई किया, कितने दिन में मिला। तो भाई पहले भी मैं इस पे व्लॉग बना चुका हूँ, अभी फिर मैं आपको इसी बारे में स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने जापान का वीज़ा कैसे लिया। 2024 अक्टूबर में मैंने कैसे लिया। पहले मैंने वीज़ा लिया था 2024 में, लेकिन वो फरवरी में लिया था। तो अभी 24 के बारे में लोग यार परेशान है कि ई वीज़ा हो गया, ई वीज़ा हो गया है। तो उस बारे में आप मुझे बता दीजिए। तो भाई जो जापान का टूरिस्ट वीज़ा मलेशिया से प्रोसेस हो रहा है ना, वो स्टिकर वीज़ा है, ई वीज़ा बिल्कुल भी नहीं है। तो जापान के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आपके पास सबसे पहले पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ का। और सेकंड नंबर पे आपके पास होना चाहिए मलेशिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा। लोग मुझे पूछते हैं कि भाई आपके पास कौन सा वीज़ा है, हमारे पास ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा। भाई मेरे पास कंस्ट्रक्शन वर्क परमिट है, और अगर आपके पास कंस्ट्रक्शन वर्क परमिट है या प्लांटेशन का वर्क परमिट है, लीगल स्टेटस आपके पास होना चाहिए, और आपके पास मल्टीपल वीज़ा होना चाहिए, तो आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। नंबर 3 पे आपके पास भाई जो वीज़ा है उसकी वैलिडिटी कम से कम 3 महीने होनी चाहिए। ठीक हो गया। और उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए 3 मंथ की, और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर चाहिए। क्लोजिंग बैलेंस, लोग मुझसे पूछते हैं भाई क्लोजिंग बैलेंस कितना होना चाहिए। यार वो अपने अपने आपके बैंक स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह की बनी है। क्लोजिंग बैलेंस 15,000 इंगट से ऊपर ऊपर होना चाहिए, 15,000 इंगट से ऊपर ऊपर होना चाहिए। वो 18 हो जाए, 20 हो जाए, 30 हो जाए, 15 हो जाए, ठीक है, उस हिसाब से आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा, जिस हिसाब से आपकी बैंक स्टेटमेंट बनी हुई होगी, या जिस तरह आपने अपनी सैलरी शो की होगी, उस लिहाज से आपने बैंक स्टेटमेंट मेंटेन अपनी करनी है। ठीक हो गया। उसके अलावा आपका एनओसी लेटर लगेगा कंपनी की तरफ से कि कंपनी को कोई इतराज़ नहीं, आप जा सकते हैं। और लीव अप्रूवल सर्टिफिकेट होगा। उसके अलावा आपकी 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स होंगी, उनके ऊपर स्टैंप होनी चाहिए, सिग्नेचर होने चाहिए, मैनेजर हो गया, वो कोई भी हो डेजिग्नेशन वाला आपका बॉस। ठीक हो गया। साइन स्टैंप की कॉपी नहीं चलेगी, पीडीएफ नहीं चलेगी, ओरिजिनल साइन और स्टैंप लगी होनी चाहिए। उसके अलावा भाई आपके पास ट्रैवल प्लान होना चाहिए, जो ट्रैवल प्लान वाला जो देते हैं जापान वाले अपना स्केजुअल, उसके ऊपर होना चाहिए। जो स्केजुअल फॉर्म देते हैं उसके ऊपर आप अपना पूरा लिखना है कि मैंने कहाँ कहाँ जाना है, किस डेट को जाना है, होटल का नाम लिखना है। उसके बाद आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। कंफर्म नहीं हो तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि जापान की जो है ना रिक्वायरमेंट, उनमें लिखा हुआ है कि भाई आपकी कंफर्म नहीं होनी चाहिए, हम आपको वीज़ा दें ना दें कोई पता नहीं है। उसके अलावा आपकी रिटर्न टिकट होनी चाहिए, वो भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। उसके अलावा भाई आपके पास होना चाहिए कवर लेटर, अच्छे तरीके से आपने लिखा हो। कवर लेटर वीज़े के अंदर एक रीढ़ की हड्डी जैसा काम करता है, वो आपने अच्छी तरह लिखना है भाई, फुल शुल बाग फैला देने हैं कवर लेटर के अंदर। ठीक हो गया। उसके अलावा भाई आपने जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, मेन चीज़ है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, उसको बिल्कुल एहतियात से भरना है। हर चीज़ एक दूसरे डॉक्यूमेंट से मैचिंग होनी चाहिए। ठीक हो गया। प्रोफेशनल तरीके से काम होना चाहिए। उसके बाद भाई आपके पास होना चाहिए अपॉइंटमेंट लेटर। अपॉइंटमेंट लेटर हो तो आप कोलालमपुर जाके भी अप्लाई कर सकते हो, पिनांग जाके भी अप्लाई कर सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। ठीक हो गया। जिनके पास एड्रेस है तरगानो का, पिनांग का, वो तो भाई पिनांग में कर सकते हैं। जो कोलालमपुर, जोहर बारू, सबा सबा सरावा जहाँ भी रहते हैं ना, वो लोग कोलालमपुर में कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारा प्रोसीजर है वीज़ा जापान का अप्लाई करने का। 5 दिन का प्रोसेसिंग टाइम है, 5 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट आ जाता है। जापान की कौंसलेट है पिनांग में, वो आपको कॉल के ज़रिए रिजल्ट बताते हैं। जो जापान की एम्बेसी कोलालमपुर में है, वो ईमेल के ज़रिए आपको रिजल्ट बता देती है कि आपने खुशी खुशी आना है या सबूतम शुद्धम मुँह के साथ आपने आके अपना पासपोर्ट रिसीव करना है। ये सारा प्रोसीजर है। अगर किसी को फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं लगती तो मुझे भाई कमेंट में मैसेज करके पूछ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। कोई डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहता है, किसी को नहीं समझ चलती तो फिर भी पूछ सकता है, कोई मसले की बात नहीं है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, आपका दोस्त मोहम्मद जुनैद फराम श्रीलंका। अल्लाह हाफिज़।